Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online class of physics grade 10. डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी कंसेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। उनमें जो पहला कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के रिलेशन ही को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फील्ड अराउंड ए चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर हो तो उस चार्ज के आसपास एक फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इसके चार्ज की वजह से होती है। अब देखें, जहाँ तक चार्ज का ताल्लुक़ है तो हम जानते हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से उनके आसपास एक फील्ड पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये बात याद रखना है आपने। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द फील्ड अराउंड ए चार्ज इन मोशन। देखें, ये भी चार्ज के अराउंड ही एक फील्ड होती है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि चार्ज को किस में होना चाहिए, मोशन की स्टेट में होना चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट की स्टेट पे होगा, चार्ज यानी मूव नहीं करेगा, तो उसके आसपास कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वही चार्ज मूव करना शुरू कर जाता है तो उस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड बन जाती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द फील्ड अराउंड अ मूविंग चार्ज, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फील्ड अराउंड ए चार्ज एट रेस्ट। तो अब इसमें एक कंसेप्ट ज़रा और देख लें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम जब चार्ज को हम मोशन की बात करते हैं तो चार्ज इन मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज इन मोशन को इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो चार्ज इन मोशन को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखें। अगर आप इस नाम पे गौर करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये दो नामों से मिलके बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का ताल्लुक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, जबकि मैग्नेटिज्म का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। तो हम इन दो कंसेप्ट्स को जहन में रखते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स और उनका आपस में रिलेशन या इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का यहाँ पे मतलब समझें। इंटरेक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसी को इंटरेक्शन कहते हैं। देखें, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। तो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इन दो एनर्जी की फॉर्म्स की कन्वर्जन को कहते हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास एक टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। अब वायर के बारे में हम जानते हैं कि किसी बिजली की तार को हम वायर कहते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं आप इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, हमने ये एक बुनियादी टॉपिक पढ़ा था कि जब भी ये आप कंसिडर करें, आपके पास कोई कंडक्टर है, कोई बिजली की तार है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इस करंट की वजह से इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, एक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो ये टॉपिक इसी के हवाले से है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। हम कह सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सर्कुलर डायरेक्शन में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से समझा जा सकता है, जिसमें हम अगर अपने राइट हैंड को देखें तो हमारा ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड में ये जो उंगलियां हैं ये
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और ये थंब करंट की डायरेक्शन में। तो देखें आप इस थंब को देखें, थंब ऊपर की तरफ है यानी करंट ऊपर की तरफ है। करंट थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड गोल दायरे की सूरत में उसके अराउंड है। तो जिस तरह हमारे हाथ के अराउंड ये उंगलियां जो है वो सर्कल को शो करती हैं, तो इस केस में उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हैं और थंब करंट के बारे में। अब देखें, अगर हम स्ट्रेट वायर के बजाय सोलेनाइड की बात करें, सबसे पहले समझें सोलेनाइड किसे कहते हैं। सोलेनाइड का सिंपली मतलब होता है कॉइल। कॉइल ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी तार को स्प्रिंग की तरह लपेटा जाता है। स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को अपने जहन में रखें। सोलेनाइड जो है वो ऐसी कॉइल होती है जिसके अंदर से जब करंट गुजारी जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी a coil type wire or solenoid in which the magnetic field is produced when a steady current passes through it। solenoid वो coil है जिसके अंदर से अगर आप steady current को पास करें तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं, यानी वो मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, ये टॉपिक इस चीज़ के बारे में। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक वायर को इस तरीके से वो करके आप कह सकते हैं कि इसको रैप करके इसमें या इन दो तारों के साथ अगर आप करंट लगाएं तो एक में करंट फ्लो करेगी, वो करंट इसमें रोटेट करते 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 दूसरी साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम राइट हैंड रूल को कैसे यूज़ करेंगे। अगर इस केस के लिए आप इस राइट हैंड को देखें तो जो फिनोमिना यहाँ पे है उसका बिल्कुल उलट फिनोमिना यहाँ पे है। देखें, इस स्ट्रेट वायर वाले केस में थंब जो है वो करंट है और उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहाँ पे उंगलियां करंट हो जाएंगी और थंब मैग्नेटिक फील्ड। देखें, इसमें थंब करंट के लिए है, इसमें फिंगर करंट के लिए है, इसमें फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है जबकि यहाँ पे थंब मैग्नेटिक फील्ड है। तो थंब और उंगलियों का ये कनेक्शन आपस में उलट जाएगा। तो अब इसको देखने के लिए सबसे पहले आप देखें कि करंट किस डायरेक्शन में जा रही है। करंट ऊपर की तरफ, तमाम कॉइल्स में ऊपर की तरफ जा रही है, तो अपने हाथ को यूँ रखें, यूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन उंगलियों की डायरेक्शन से स्पेसिफाई हो रही है और ये जो थंब है ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी किसी वायर के अंदर से करंट गुजरती है तो उसके आसपास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर उसी वायर को हम लपेट कर एक कॉइल बनाएं तो उसको सोलेनाइड कहेंगे। जब भी सोलेनाइड के अंदर से करंट गुजरती है तो सोलेनाइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरियिंग कंडक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर। कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की तार कह सकते हैं। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से करंट गुजारी जाए और उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, हम उसे कहेंगे फोर्स ऑन करंट कैरियिंग कंडक्टर। आप इस फिगर को पहले कंसिडर करें, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर मैग्नेट का साउथ पोल है, इसके बीच में यूं एक इलेक्ट्रिक वायर या बिजली की तार या कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है जिसके अंदर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों की अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ये टॉपिक इस चीज़ के बारे में है। तो याद रखें, जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से करंट को गुजारा जाए और उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर के ऊपर या वायर के ऊपर एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगी। वो परपेंडिकुलर किस तरह होगी, वो करंट के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो फोर्स ऑन करंट कैरियिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस वक्त कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है तो वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर और दूसरा साइन थीटा। आई जो है वो करंट को स्पेसिफाई कर रहा है, करंट के बारे में है कि इस तार के अंदर जितनी ज़्यादा करंट गुजरेगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो मतलब फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा हमने पढ़ा था फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी पावरफुल ये मैग्नेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ की ज़्यादा, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसके ऊपर फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी।
अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है साइन थीटा। ये जो साइन का फैक्टर है ये एक्सपेरिमेंटल एक फैक्टर है। ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि जब हम किसी कंडक्टर को यूँ रखते हैं, यानी कि ये जो कंडक्टर के अंदर करंट इधर फ्लो हो रही हो या उधर, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से इसके ऊपर अप और डाउन फोर्स लगेगी। लेकिन अगर आप इस कंडक्टर को यूं रख दें, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में करंट या यूं जा रही है या यूं जा रही है। अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड और करंट या तो एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में एंगल 90 होगा और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 होगा। तो उस केस में इस वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही थी। इसका मतलब देखें, साइन थीटा का ये मतलब है कि जब करंट की डायरेक्शन राइट की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ, तो एंगल ज़ीरो और साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो पूरी की पूरी फोर्स ज़ीरो हो जाएगी फार्मूले के मुताबिक। अगर करंट इस डायरेक्शन में है लेफ़्ट और मैग्नेटिक फील्ड राइट की डायरेक्शन में है, तो एंगल बनेगा 180। 180 के लिए भी साइन 180 ज़ीरो होता है। तो 180 और ज़ीरो दोनों केसेस में ये फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। अगर इन तमाम केसेस को, इन तमाम फैक्टर्स को कंबाइन किया जाए तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू ILB साइन थीटा, और यहाँ पे जो रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो कांस्टेंट K लगाएंगे, और सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो F इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब इसमें इसकी दो वैल्यूज़ हैं कि किस वक्त ये फोर्स मैक्सिमम होगी और किस वक्त ये फोर्स ज़ीरो होगी। अगर सिर्फ एंगल को देखा जाए तो साइन थीटा किस वक्त मैक्सिमम होगा, जब एंगल 90 होगा, बिकॉज साइन 90 1 होता है। और ये फोर्स किस वक्त ज़ीरो होगी, जब साइन के ये साइन थीटा ज़ीरो हो, और साइन थीटा किस वक्त ज़ीरो होगी, जब एंगल ज़ीरो होगा, बिकॉज साइन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का जो यूनिट है वो टेस्ला कहलाता है। और अभी हम देखेंगे इसी फार्मूले को यूज़ करके F इज़ इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब साइन 90 के लिए 1 हो जाएगा, तो F इज़ इक्वल टू ILB। इससे आप सिर्फ B की वैल्यू निकालें, B इज़ इक्वल टू F ओवर IL। तो F का यूनिट है न्यूटन, I का एम्पेयर और लेंथ का मीटर। न्यूटन पर एम्पेयर मीटर को ही टेस्ला कहा जाता है, टेस्ला को T से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, किसी भी वायर के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस फोर्स की डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखा जा सकता है। आप यूँ कंसिडर करें कि ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, अगर मैं आपको बता सकूं, तो इसमें ये जो पॉइंट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, ये थंब जो है ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए, और ये जो 3 उंगलियां हैं ये करंट के लिए। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। देखें, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, B और I परपेंडिकुलर है, F और I भी परपेंडिकुलर है। इसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम DC मोटर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि DC मोटर वो मोटर होती है जो डायरेक्ट करंट पे चलती है। अब देखें, करंट की दो टाइप्स होती हैं, AC और DC। DC के बारे में याद रखें, हम पढ़ चुके हैं कि इसको वन वे फ्लो ऑफ करंट कहते हैं, यानी इस पे करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो हो रही होती है। जबकि DC के अपोजिट AC या अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसको वाइब्रेशनल करंट भी कहा जाता है। AC फॉर अल्टरनेटिंग करंट और DC फॉर डायरेक्ट करंट। अब जहाँ तक मोटर का ताल्लुक है, तो मोटर का अपोजिट होता है जनरेटर। मोटर के बारे में याद रखें, ये ऐसा डिवाइस है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू वर्क। आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली प्रोवाइड करें, ये आपको वर्क करके देगा। जिस तरह हमारे घरों में पंखा है, बिजली है, पानी की मोटर है, और इस तरह की जो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं वो मोटर, उनके अंदर मोटर लगी होती है। तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। मोटर का अपोजिट होता है जनरेटर। तो जनरेटर वो डिवाइस है जो उल्टा काम करता है, जिसके ऊपर आप वर्क करते हैं वो आपके वर्क को एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेता है। तो ये जनरेटर कन्वर्ट्स वर्क इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वर्क कैसे होता है कि इसके अंदर कॉइल होती है, कॉइल रोटेट्स व्हेन करंट इज़ अप्लाइड। आप ये कंसिडर करें, ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है, उसके बीच में कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉइल की 2 तारें निकली हुई हैं, उसको 2 स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक तार को एक रिंग के साथ, दूसरे तार को दूसरे रिंग के साथ। ये ब्रशेज़ होते हैं और ब्रशेज़ के साथ बिजली की तारों को लगाया जाता है। ऊपर से आप इस कॉइल को पकड़ कर यूँ रोटेट करें। जब कॉइल को पकड़ कर आप घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी उसके अंदर ये जो मैग्नेटिक लाइन जो लेफ़्ट से इंटर हो रही हैं राइट से निकल रही हैं, तो ये भी कम ज़्यादा होंगी, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ये चेंज होंगी। तो इस चेंज की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, यानी बिजली प्रोड्यूस होगी, वो बिजली बाहर आपको सर्किट में मिल जाएगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे देखें, इसमें एक ये इस फिगर को मैंने ज़रा बड़ा करके बनाया हुआ है। ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये असल में एक ही पाइप होता है, लेकिन उस पाइप को बीच में से काटा होता है, दो अलग अलग हिस्से बनाए होते हैं। एक ये इस तरह कर्व या सी पार्ट का होता है, दूसरा ये कर्व पाथ होता है। ये ब्रशेज़ होते हैं, ब्रशेज़ इसके ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रिक वायर इसके साथ कनेक्टेड हैं। जब कॉइल से दो तारें आ रही होती हैं तो एक तार को एक जो है वो स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, दूसरे तार को दूसरे स्प्लिट रिंग के साथ। जब ये रोटेट करेगा तो लेफ़्ट वाला जो है वो स्प्लिट रिंग राइट पे आ जाएगा, राइट वाला घूमकर लेफ़्ट पे चला जाएगा, लेफ़्ट वाला राइट पे, राइट वाला लेफ़्ट पे, लेफ़्ट राइट ये जबकि ये ब्रशेज़ अपनी जगह पर सेम रहते हैं। जैसे जैसे ये स्प्लिट रिंग्स रोटेट कर रहे होते हैं तो ब्रशेज़ इसके ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं ताकि कंटेक्ट बना रहे। अब डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि कैन मोटर बी यूज्ड एज जनरेटर, क्या मोटर्स को इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। यानी आपको मोटर दे दी जाए, मोटर वो चीज़ है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है। अगर आपसे कहा जाए कि इस मोटर को आप जनरेटर में कन्वर्ट करें तो क्या टेक्निक होगी। सिंपल टेक्निक होगी कि ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इसके साथ बैटरी अगर लगी हुई है तो बैटरी को हटाएं, इसके साथ कोई बल्ब लगा दें, दोनों तारों के साथ बल्ब जोड़ दें और अब कॉइल को पकड़ के रोटेट करें। आप अपने हाथ से कॉइल को पकड़कर जो रोटेट करेंगे तो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। इस मैकेनिकल वर्क की वजह से यहाँ पे तारों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जो आपके बल्ब को रोशन कर देगी। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। क्या यही काम जनरेटर नहीं कर रहा होता? तो जनरेटर यही काम कर रहा होता है। तो येस, मोटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू जनरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ इस टॉपिक को आप लोग अपने ये आज का जो लेसन है इसको अपना नोट्स बनाएं और ये नोट्स आपके रेगुलरली चेक किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।